जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में सीखने वाले हैं जीव विज्ञान चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। और ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए है। ये जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम करते हैं शुरू। पहला प्रश्न कहता है प्रजनन का अर्थ होता है। प्रजनन का अर्थ क्या होता है कि नई संतति का उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन में भाग कौन लेते हैं, तो अलैंगिक प्रजनन में एक जनक भाग ले सकते हैं, जिससे में या तो नर होगा या तो मादा होगा। अगला प्रश्न कहता है 3 नंबर लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। लैंगिक प्रजनन में भाग कौन लेते हैं, इसमें से दो यानी दो जीव भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है 4 कली द्वारा प्रजनन होता है। कली द्वारा प्रजनन किसमें होता है, इष्ट में कली के द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न कहता है द्विखंडन होता है। द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में द्विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है। प्रश्न नंबर 6 कहता है वनस्पति वनस्पति प्रजनन होता है। वनस्पति जो प्रजनन होता है वो जड़ तना पत्ती से प्रजनन होता है। प्रश्न नंबर 7 कहता है आलू में प्रजनन होता है। आलू में जो प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है, तना के द्वारा प्रजनन होता है। प्रश्न नंबर 8 कहता है गन्ना में प्रजनन होता है। गन्ना में प्रजनन की क्रिया कैसी होती है, ये भी तना के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 9 कहता है लैंगिक प्रजनन में बनते हैं। क्या बनते हैं, इसमें युग्मनक बनता है। क्या बनता है, युग्मक बनता है। प्रश्न नंबर 10 कहता है नर युग्मक है। इसमें से नर युग्मक को शुक्राणु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 11 मादा युग्मक। इसमें से मादा युग्मक को क्या कहते हैं, यानी इसे अंडाणु के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12 कहता है निषेचन का अर्थ क्या होता है। निषेचन का जो अर्थ होता है युग्मकों का मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। प्रश्न नंबर 13 कहता है निषेचन के बाद क्या बनता है। निषेचन के बाद जो बनता है भ्रूण बीज फल, यानी ये सभी निषेचन के बाद बनता है। प्रश्न नंबर 14 कहता है मानव में निषेचन होता है। कहाँ पर निषेचन होता है, तो अंडवाहिनी में निषेचन होता है। प्रश्न नंबर 15 कहता है मानव में भ्रूण का विकास होता है। मानव में जो भ्रूण का विकास होता है वो गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। प्रश्न नंबर 16 कहता है प्रजनन यानी पुरुष प्रजनन अंग इनमें से कौन है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे वृषण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17 कहता है स्त्री प्रजनन अंग इसमें से कौन है, स्त्री प्रजनन अंग जिसे अंडाशय के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 18 कहता है वृषण बनता है, वृषण बनाता है। क्या बनाता है, ये शुक्राणु को बनाता है। प्रश्न नंबर 19 कहता है अंडाशय बनाता है। अंडाशय क्या बनाता है, ये अंडाणु को बनाने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 20 कहता है मासिक धर्म होता है। मासिक जो धर्म होता है वो प्राय स्त्रियों में होती है। प्रश्न नंबर 21 कहता है किशोरावस्था में परिवर्तन होता है। ये शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 22 यानी 22 नंबर कहता है हार्मोन नियंत्रित करते हैं। हार्मोन नियंत्रित करते हैं किसके द्वारा होता है, वृद्धि विकास प्रजनन, यानी हार्मोन जो रहता है वृद्धि का भी विकास का भी और प्रजनन का भी नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 23 कहता है शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु बनते हैं, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 24 कहता है बीजाणु यानी अंडाणु बनते हैं। अंडाणु किसमें बनता है, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 25 कहता है बीज बनता है। बीज बनता है किसमें, बीज बनता है निषेचन के बाद बीज का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 26 कहता है कि फल बनता है। फल बनता है जो होता है अंडाशय में फल का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 27 यानी 27 नंबर कहता है कि परागकण होता है। परागकण जो होता है प्राय फूलों में परागकण की क्रिया होती है। प्रश्न नंबर 28 कहता है परागकण के जो प्रकार होता है वो होता है कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। इसमें से कह सकते हैं कि परागन के प्रकार जो होता है ये पर परागन और स्वपरागन दोनों होता है। प्रश्न नंबर 29 कहता है परागन में सहायक होता है। परागन में क्या सहायक होता है, यानी हवा कीट पानी, यानी ये सभी परागन की प्रक्रिया में शामिल होती है। प्रश्न नंबर 30 कहता है अलैंगिक प्रजनन तेज होता है। ये बात सही है कि अलैंगिक जो प्रजनन होता है वो तेज होता है। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 31 लैंगिक प्रजनन में विविधता होती है, कहता है हाँ होती है। प्रश्न नंबर 31 कहता है भ्रूण बनता है। भ्रूण क्या होता है, बनता है, निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 33 कहता है प्लेसेंटा का कार्य क्या है। प्लेसेंटा क्या करता है, पोषण देता है, गैस विनिमय करता है और अवशिष्ट पदार्थ को हटाने का भी काम करता है। प्रश्न नंबर 34 कहता है गर्भावस्था की अवधि जो होती है कितने महीने की होती है, यानी 9 महीना या 280 दिन के बराबर होता है। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 35
ईस्ट में प्रजनन होता है, किसके द्वारा होता है? कली के द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है। अमीबा में प्रजनन होता है, किसके द्वारा होता है? द्विखंडन के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 37 कहता है प्रजनन आवश्यक है, ये बात सही है, प्रजनन की क्रिया आवश्यक होती है। अगला कहता है कि जीवन की निरंतरता होती है, जीवन की निरंतरता प्रजनन से निरंतर होती है। प्रश्न नंबर 39 कहता है युग्मनक मिलकर बनाते हैं, युग्मनक मिलकर क्या बनाते हैं? भ्रूण को बनाते हैं। प्रश्न नंबर 40 कहता है बीज अंकुरित होता है, ये बात सही है कि बीज अंकुरित होता है। प्रश्न नंबर 41 कहता है लैंगिक प्रजनन धीमा होता है, ये बात भी सही है कि लैंगिक प्रजनन जो होता है वो धीमा होता है। और लैंगिक प्रजनन में विविधता नहीं होती है, ऑप्शन कहता है और लैंगिक प्रजनन में विविधता जो होती है वो नहीं होती है, ये बात भी सही है। प्रश्न नंबर 43 कहता है मानव में आंतरिक निषेचन होता है, ये बात भी सही है, मानव में आंतरिक निषेचन होता है। पौधे में प्रजनन होता है, ये भी बात सही है कि पौधे में प्रजनन की प्रक्रिया होती है। आगे का प्रश्न कहता है बीज में भ्रूण होता है, ये भी बात सही है कि बीज में भ्रूण होता है और प्रजनन जीव के लिए जरूरी है, ये बात भी सही है। आगे कहता है किशोरावस्था में हार्मोन सक्रिय होता है, ये भी बात सही है। परागकण के बाद निषेचन होता है, ये भी बात क्या है? सही है। आगे कहता है भ्रूण में शिशु बनता है, ये बात भी सही है और प्रजनन से प्रजातियां बचती है, ये बात भी सही है।